आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। टैक्स का इतिहास, कैसे टैक्स का जन्म हुआ, कैसे ये बदलता गया और आज किस रूप में हमारे सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि टैक्स की शुरुआत कब और कैसे हुई। इजिप्ट में टैक्स का जिक्र 300 BC के आसपास मिलता है। किसानों से उनकी उपज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। टैक्स का उपयोग पिरामिडों और अन्य निर्माण कार्य के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में टैक्स केवल 2 चीज़ों पर लगाया जाता था, पहला कृषि और दूसरा व्यापार। प्राचीन भारत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टैक्स का उल्लेख मिलता है। राजा अपनी प्रजा से अनाज, पशु और धन के रूप में टैक्स वसूलता था। अब हम जानेंगे कि मध्यकालीन युग में टैक्स किस तरह से लिया जाता था। मध्यकालीन यूरोप, यहाँ टैक्स का मुख्य रूप से उपयोग युद्ध के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। किसानों और व्यापारियों से अलग अलग टैक्स वसूले जाते थे। बात करते हैं मुगल काल की। शेरशाह सूरी ने भारत में पट्टा और कबूलियत सिस्टम शुरू किया, जिस वजह से जमीन टैक्स की वसूली आसान हो गई। अकबर ने डोडरमल बंदोबस्त लागू किया, जिसमें जमीन की माप और उपज के अनुसार टैक्स वसूला जाता था। कॉलोनिकल युग में टैक्स, कॉलोनिकल का मतलब उपनिवेश में रहने वाले व्यक्ति, वे जो उपनिवेश में रहता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के भारतीय उपनिवेश द्वारा जिसमें देश का शोषण होता है, उसे कॉलोनिकल कहते हैं। दुनिया भर में जितने भी देश गुलाम थे, उन सभी में कॉलोनिकल टैक्स लगा था और इस गुलामी के युग में टैक्स का महत्व और भी बढ़ गया था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर अंग्रेजों ने कई नए टैक्स लगाए। भूमि कर, लैंड रेवेन्यू, नमक कर, सॉल्ट टैक्स आदि। 1935 में अंग्रेजों ने भारत में इनकम टैक्स लागू किया। अमेरिका में टैक्स 1765 में स्टैंप एक्ट ने अमेरिकी उपनिवेशों में आक्रोश पैदा किया। यह असंतोष अमेरिका की क्रांति का कारण बना। आधुनिक युग यानी आज के युग में टैक्स का रूप और भी जटिल हो गया है। भारत में टैक्स 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने अपना टैक्स सिस्टम को मजबूत किया। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट लागू किया और 2017 में GST लागू किया, जिसने सभी इनडायरेक्ट टैक्स को एक साथ किया। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड टैक्स की। अधिकांश देशों में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वैट, वैल्यू एड टैक्स लागू है। टैक्स का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और निर्माण और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि फ्यूचर में टैक्स को किस तरह से लिया जा सकता है। डिजिटल टैक्स, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग की वजह से भविष्य में डिजिटल टैक्स भी लग सकता है। कई देश बड़ी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने पर विचार भी कर रहे हैं। ग्रीन टैक्स, पर्यावरण को बचाने के लिए भविष्य में ग्रीन टैक्स भी लगाया जा सकता है। यह टैक्स प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर लगाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था टैक्स का इतिहास। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।